भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म बड़ा या भाग्य। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आपने देखा है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता है, किंतु क्या आप जानते हैं भाग्य और कर्म में महान तथा कौन बड़ा होता है? तो चलिए आज की कथा के माध्यम से हम यह जान लेते हैं, क्योंकि मनुष्य का कर्म ही उसके भाग्य की रेखा को बदलने की ताकत रखता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर रामायण और महाभारत में एक प्रसंग आता है जिसमें भगवान श्री हरि के अवतार श्री राम के ही श्री कृष्ण अवतार की एक महिमा बताई जाती है। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण कंस मामा का वध करके अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को कारागृह में मिलने गए। तब की है बात। माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरे लाल कृष्ण, तू ही तो इस संसार का पालन करने वाला है, फिर भी अपनी माता से मिलने के लिए तूने कुल 14 वर्ष लगा दिए। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मित्रों, तब मंद मुस्कान के साथ श्री कृष्ण बोले, हे माता, कृपया आप मुझे क्षमा करें, अपितु भाग्य के लिखे की डोर तो मनुष्य के कर्मों पर ही निर्धारित होती है। माता, मैं तो आपको कष्ट देना नहीं चाहता था, किंतु आपके पूर्व जन्म के कर्म ने ही इस विलंब को बनाया है। तब देवकी माँ ने कहा, पुत्र, मैं कुछ समझी नहीं, मुझे इसे विस्तार से कहो। तब श्री कृष्ण बोले, हे माँ, आप ही तो मेरे पूर्व जन्म में माता केकई थी और पिता श्री वासुदेव ही महाराज दशरथ थे। जिस प्रकार आपने मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास में भेजा, ठीक उसी प्रकार भाग्य ने आपको मुझसे दूर रखा है। तब आश्चर्यचकित होकर देवकी माँ ने पूछा, तो फिर कौशल्या बहन कौन है? तब श्री कृष्ण बोले, मैया यशोदा ही कौशल्या थी, जिन्हें मेरा बचपन का प्यार मिला। हम सबके कर्मों के आधार पर ही हमारा भाग्य तय होता है, इसलिए नियति ने आपके और मेरे भाग्य को बदल दिया। तो प्रिय दर्शकों, अब हम एक कथा के माध्यम से जान लेते हैं कि भाग्य बड़ा है या कर्म। मित्रों, यह उस समय की बात है जब राजा विक्रमादित्य इस धरती पर राज्य करते थे। वे एक महान और न्यायप्रिय राजा थे। वे विद्वान, साहसी, दानवीर और हमेशा न्याय करने वाले थे। फिर एक दिन की बात है, उनके दरबार में अचानक 2 व्यक्ति आए। वे कहीं दूर के रहने वाले थे। तब उन दोनों ने राजा से कहा, महाराज, हम दोनों के बीच एक विवाद है जो कई दिनों से चल रहा है, किंतु उसका अभी तक योग्य उत्तर नहीं मिल पाया। हम चाहते हैं कि आप हमें इस विषय में उचित न्याय दें। महाराज, हम दोनों आपके पास आपकी विद्वान की चर्चा सुनकर आए हैं। मित्रों, तभी उनमें से एक कहता है, महाराज, मैं कहता हूँ कि कर्म बड़ा है, क्योंकि प्राणी जिस प्रकार के कार्य करता है उसे उसी के अनुरूप फल मिलता है। और तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि महाराज, मैं कहता हूँ किस्मत अर्थात मनुष्य का भाग्य बड़ा होता है, क्योंकि मनुष्य चाहे कितने ही प्रयास कर ले, होता वही है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। महाराज, अब आप ही हमें बताइए, क्या कर्म बड़ा है या भाग्य? मित्रों, उन दोनों व्यक्तियों के इस प्रकार के विवाद को देखकर महाराज विक्रमादित्य भी अब अचरज में पड़ गए। राजा विक्रमादित्य ने दोनों की बातों को गहराई से सुना और उनके प्रश्न की गंभीरता को समझा, तथा उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से महसूस किया कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल विशेष तर्क और दर्शन की आवश्यकता है, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। वे कुछ समय के लिए विचार मग्न हो गए और शांत हो गए। फिर कुछ क्षणों का मन ही मन विचार विमर्श करके वे बोले, आप दोनों का यह प्रश्न अत्यंत गूढ़, रहस्यमय और महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे गहन चिंतन और कुछ समय चाहिए। आप दोनों अब ऐसा करो कि 6 महीने बाद आप मेरे पास वापस आइए। तब तक मैं इस विषय पर अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर आपको सटीक उत्तर प्रदान कर सकूंगा। मित्रों, राजन की ज्ञान पर संदेह ना करते हुए तथा अपने राजा की इस दूरदर्शिता और विनम्रता को देखकर वे दोनों व्यक्ति उनके निर्णय से सहमत हुए और कृतज्ञता प्रकट करते हुए वहां से चले गए। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा, किंतु राजन को इस विषय में कोई उचित उत्तर नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने अनेक किताबों को पढ़ा, अनेकों बुद्धिमान लोगों से विकल्प जान लिए, किंतु कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। इनमें से कोई भाग्य को महान बताता तो कोई कर्म को, किंतु महाराज एक बुद्धिजीवी प्राणी थे। उन्होंने उन सब की राय ली, लेकिन इन सब के बीच उनका मन मान नहीं रहा था कि भाग्य बड़ा हो सकता है या मनुष्य का कर्म। अब तो इस विषय के विचार में उनकी रातों की नींद ही उड़ गई। वे अब गहन सोच में डूब गए।
मित्रों, फिर एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य को इस सवाल का सही उत्तर खोजने के लिए अपने व्यक्तिगत अनुभवों को समृद्ध करने की आवश्यकता महसूस हुई। तब उन्होंने अपने राज्य का कार्यभार राज्य के सेनापति और मुख्य महामंत्री के हाथों में सौंप दिया और कहा, महामंत्री, आप अपने ज्ञान से तथा सेनापति आप अपनी शक्ति के बल पर इस राज्य की सेवा करो। अब मैं कुछ समय के लिए वनवास में जाऊंगा और इस समस्या का हल ढूंढकर वापस आऊंगा। अपने राजा की इस बात पर सहमति जताते हुए राजा के परिवार और मंत्रीगणों ने हामी भर दी। फिर अगले दिन जल्दी सुबह उठकर महाराज अपनी पहचान छुपाकर एक आम आदमी के रूप में यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने एक गुप्त तरीके से वेश बदलकर जाने की योजना बनाई और इसके बारे में किसी से भी कुछ भी नहीं कहा और वे एकदम से गायब हो गए। अब वे चलते चलते सुनसान रास्तों से और जंगलों से होते हुए वे किसी एक समृद्ध नगर में जा पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़े व्यापारी से मुलाकात की। तब राजा ने अत्यंत नम्रता से पूछा, सेठ जी, आपके पास कोई काम मिलेगा क्या? मैं अकेला रहता हूँ और कुछ काम करने के उद्देश्य से इस नगर में आया हूँ। तब व्यापारी ने कहा, हाँ, मुझे देखकर समझ आ गया था कि तुम इस नगर के रहने वाले नहीं हो, क्योंकि यहाँ सभी लोग मुझे जानते हैं। फिर आगे व्यापारी ने राजा से कहा, हाँ चलो ठीक है, मुझे भी एक भरोसेमंद और मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है जो मेरे व्यापार को सही तरीके से संभाल सके। यदि तुम मेरे साथ काम करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें उचित पारिश्रमिक प्रदान करूंगा। तब राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे काम करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं एक दिन के काम के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं की मांग करता हूँ। तब व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर राजा से पूछा, इतना सारा, और वह भी एक दिन का? अरे भाई, तुम में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो इतने ज्यादा वेतन मांग रहे हो? तब राजा ने कहा, सेठ जी, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने जीवन में बहुत अनुभव लिए हैं और मैं वह काम भी कर सकता हूँ जो असाधारण मनुष्य करता हो। जब भी आप मेरी परीक्षा लेना चाहो, मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। व्यापारी ने उनकी आत्मविश्वास भरी बात सुनकर हामी भर दी और उन्हें अपने काम पर रख लिया। मित्रों, राजा विक्रमादित्य ने अपनी नौकरी के पहले ही दिन पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अत्यधिक परिश्रम से 1000 मुद्राएं कमाई। फिर जब संध्या का समय हुआ तब उन्होंने सोचा कि इस धनराशि का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। उन्होंने इन मुद्राओं का एक बड़ा हिस्सा ब्राह्मणों को दान कर दिया ताकि वे अपने धार्मिक कार्यों को सुचारू रूप से कर सके। शेष राशि का आधा भाग उन्होंने गरीबों और भिखारियों में बांट दिया, जिससे जरूरतमंदों को राहत मिल सके। इसके अलावा उन्होंने कुछ मुद्राएं साधु सन्यासियों को भी दी जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए प्रयासरत थे। फिर रात्रि के समय में राजा ने बचे हुए पैसों से अपने लिए भोजन की थाली को खरीदा और खाने के लिए बैठे। जैसे ही उन्होंने पहला कौर उठाया, एक साधु बाबा उनके पास आए और भूख से व्याकुल होकर भोजन की मांग की और कहा, हे युवक, आपको मेरा सादर प्रणाम है। मैं एक सन्यासी हूँ और मेरा एक नियम है, मैं प्रतिदिन सिर्फ एक ही व्यक्ति से कुछ मांगता हूँ। अगर आप मुझे हो सके तो अन्नदान करें, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैं भूखा हूँ। उस साधु की ऐसी बातें सुनकर राजा का हृदय करुणा से भर उठा। राजा ने सोचा कि अन्न की कई गुना आवश्यकता तो इस साधु के शरीर को है। मैं तो अभी जवान हूँ, चलो एक पुण्य का काम कर लेता हूँ। ऐसा विचार करते हुए राजा ने अपनी थाली उस सन्यासी को दान कर दी और चुपचाप खाली पेट सोने के लिए चले गए। मित्रों, राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी संकोच के अपनी थाली बाबा को दे दी थी। साधु बाबा ने राजा का भोजन ग्रहण किया और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा जीवन सदैव पुण्य और समृद्धि से भरा रहे। इसी अनुभव ने राजा विक्रमादित्य को गहरी शिक्षा दी। उन्होंने महसूस किया कि केवल कर्म के माध्यम से ही उन्हें यह भोजन प्राप्त हुआ था। अगर वह मेहनत ना करते तो उनके पास ना भोजन होता, ना ही पुण्य कमाने का अवसर। उन्होंने यह भी सोचा कि कर्म से ही जीवन को सही दिशा मिलती है और दूसरों की मदद करने का सच्चा अनुभव आनंद प्राप्त होता है, जिसे हम पुण्य भी कह सकते हैं। फिर अगले दिन भी राजा ने अपने काम को ठीक से किया और संध्या समय होते ही 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर ली। उस दिन भी उसने कई सारे लोगों को दान दिया।
स्वयं भी अच्छा भोजन किया, किंतु उन्होंने आज स्वयं के पास कुछ मुद्राएं बचाकर रखी थी। उन्हें लगा कि अन्य कोई उनके पास दान की अपेक्षा से आए तो वे उनकी मदद कर सके, और वैसा ही हुआ। एक अंधा व्यक्ति रात्रि में उसी राह से गुजर रहा था, जो कई दिनों से भूखा था, और उसका परिवार भी भूखा था। उसे पूरे नगर में किसी ने कुछ भी दान नहीं किया था। जब यह बात राजा को समझ आई तो उन्होंने बिना किसी संकोच के उसे बचत में रखा हुआ सारा धन उस अंधे व्यक्ति को दान दे दिया। अब तो मेहनत की कमाई का दान करने से राजा को बहुत आनंद मिला। राजन सोच रहे थे कि मैं अगर अच्छे कर्म ही करूंगा तो क्या मेरे भाग्य में कुछ अच्छा हो सकता है। यही सोच लिए राजा उस दिन बड़े ही आनंद के साथ सो गए। फिर अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजा को दान करते देख लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। अब उन लोगों में कुछ मतलबी लोग भी शामिल हुए, जो मौज करने के उद्देश्य से दान में धन पाना चाहते थे। तभी राजा के सेठ ने कहा, विक्रम, तुम अपना सब कुछ कमाई दान करते हो, यह बात तो बहुत अच्छी है, किंतु तुम्हारे दान का सदुपयोग हो रहा है या नहीं यह भी तुम्हें जान लेना चाहिए, क्योंकि गलत हाथों में गया हुआ दान तुम्हें पुण्य की जगह पाप देगा, ऐसा बुजुर्गों ने कहा है। यह बातें सुनकर राजा भी चिंता में पड़ गए, और उन्होंने एक तरकीब निकाली कि अब वह लंगड़े, अपाहिज और जिन्हें ज्यादा धन की आवश्यकता हो उन्हें ही वे दान करेंगे। मित्रों, फिर अगले दिन एक विचित्र घटना होती है। जब राजा दान दे रहे थे तभी एक धूर्त और कपटी स्वभाव की स्त्री उन व्यापारियों भिखारियों के बीच अपनी आंखें बंद करते हुए अंधी होने का ढोंग करते हुए बैठी थी। राजन को किसी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन सभी को अपनी हैसियत से दान दिया। किंतु जैसे ही राजन उस स्थान से वापस लौटे, वहां एक चोर आ जाता है और वह उसी स्त्री का धन लेकर भाग जाता है। तब वह जोर जोर से चिल्लाते हुए, रोते हुए कहने लगी कि देखो देखो, यह चोर मेरा सारा धन लेकर भाग गया। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, कोई तो मेरी मदद करो। जब राजन की नजर उसी ढोंगी स्त्री पर पड़ी तो वे समझ गए कि वह बस अंधा होने का ढोंग कर रही थी, और उसने जिस प्रकार लोगों को ठगना चाहा था वह खुद भी किसी के ठगी का शिकार बन गई है। अब राजन समझ गए कि दान किसे और किस प्रकार देना चाहिए, तथा बुरे अर्थात किसी को मूर्ख बनाकर धन कमाने वालों के साथ क्या होता है। अब इसी प्रकार से राजन के कुछ दिन उसी नगर में बीत गए। फिर एक दिन इसी बीच व्यापारी ने राजा से कहा, अरे विक्रम, सुनो तो, अब तुम्हें मेरे साथ विदेश यात्रा पर चलना होगा। हमें समुद्र पार जाना है। मुझे अब नए शहर में व्यापार करना है। तब राजा विक्रम सहमत हो गए और व्यापारी के साथ समुद्र यात्रा पर निकल पड़े। उस व्यापारी की बड़ी सी नाव पर उन्होंने सारा सामान लाद दिया और वे सभी नई शुरुआत करने के लिए निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान समुद्र शांत था, लेकिन कुछ ही दिनों में अचानक एक भयंकर तूफान आ गया, जिसे देखकर जहाज पर मौजूद लोग भयभीत हो गए और स्थिति को संभालने के लिए उपाय सोचने लगे, क्योंकि किनारा वहां से अभी काफी दूर था। तब राजन और सेठ ने उसी जगह पर रुकने का निर्णय लेते हुए कहा, चलो अब यहीं अपना लंगर डाल देते हैं और तूफान के शांत होते ही हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने वह रात वहीं बिताई। अगली सुबह समुद्र के शांत होने के बाद उन्होंने आगे बढ़ने की ठानी, किंतु तभी व्यापारी ने चिंता भरे स्वर में कहा, लंगर नहीं उठ रहा, हमें इसे उठाने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। यदि हम इसे नहीं उठा पाए तो जहाज डूब सकता है। राजा विक्रमादित्य ने शांत चित्त होकर स्थिति का आंकलन किया और बोले, मैं यह काम कर सकता हूँ। और उन्होंने पूरी ताकत से तथा अपनी बुद्धि विवेक से पानी में उतरकर लंगर में अटके हुए घास को निकाल दिया और फिर से लंगर उठाने की कोशिश की। यह एक कठिन कार्य था, लेकिन उनके अद्भुत परिश्रम और साहस से उन्होंने जहाज को स्थिर करने में सफलता प्राप्त की। जैसे ही जहाज तूफान से बाहर निकला, जब राजन जहाज पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तभी एक बड़ी लहर के कारण जहाज की लकड़ी टूटकर राजा के हाथों में आ गई। इस अप्रत्याशित दुर्घटना के कारण राजा विक्रमादित्य समुद्र में ही गिर गए और तेज हवाओं के कारण जहाज तेजी से उनसे कई दूर चला गया। मित्रों, किंतु होनी तो हो के रहती है और करना था। जैसे ही राजन से वह नाव दूर चली गई, वैसे ही और एक बड़ी तूफानी लहर ने उस नाव को ही अपना शिकार बना लिया और राजा के देखते ही देखते वह पानी में डूब गई।
अब शायद ही उस नाव में कोई जिंदा बचकर निकल पाया हो। वहीं दूसरी ओर राजन यह नजारा बड़ी गंभीरता से देखते ही रह गए और कुछ भी नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि शायद मेरे अच्छे कर्मों के कारण मेरे भाग्य ने ही मुझे इस विपत्ति से बचाया होगा, और उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद किया। फिर वे उसी लकड़ी के एक टुकड़े का सहारा लेकर तैरते तैरते एक निर्जन टापू पर पहुंच गए। उस टापू पर पहुंचने के बाद उन्होंने चारों ओर का जायजा लिया और देखा कि वहां घने जंगल और कुछ जंगली जानवर थे। उन्होंने अपने साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए भोजन और आश्रय की व्यवस्था की। टापू पर रहते हुए उन्होंने महसूस किया कि हर परिस्थिति में धैर्य और प्रयास से समाधान ढूंढा जा सकता है। यह अनुभव उनके जीवन की एक और प्रेरणादायक घटना बन गई। जब वे वहां से आगे बढ़े तो वे किसी अनजान नगर में जा पहुंचे। अब वहां उन्होंने और एक विचित्र घटना को देखा कि वहां की प्रजा अत्यंत निराश और चिंतित थी। तभी राजा विक्रमादित्य ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, यहाँ के शोक और चिंता का कारण क्या है? तब उस बुजुर्ग ने उत्तर दिया, महाराज, हमारी राजकुमारी का भाग्य अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे यहाँ के कुछ ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की है कि आज रात ठीक मध्य रात्रि के समय पर एक जहरीले सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मित्रों, उस बुजुर्ग के मुख से ऐसी विचित्र बातें सुनकर राजा दंग रह गए और अन्य लोगों से भी यह सुनकर राजा विक्रमादित्य गंभीर हो गए और नगर के राजा से भेंट की। उन्होंने नगर के राजा से कहा, महाराज, यदि आप मेरा सुझाव माने तो मैं आपकी इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तब इस नवयुवक को देखते हुए उस नगर के राजा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महानुभाव, अगर आपकी कृपा से ही हमारी यह समस्या सुलझ सकती है तो कृपया जो उचित समझे वह कार्य अवश्य करें। पारितोषिक के नाम पर उचित इनाम भी दूंगा। यह मेरी इकलौती बेटी है। राजा विक्रमादित्य ने सुझाव दिया कि राजकुमारी को तुरंत दान, पुण्य और समाज सेवा के कार्यों में संलग्न किया जाए। उन्होंने कहा, पवित्र कार्य और दान से भाग्य को बदला जा सकता है। राजकुमारी को गरीबों को भोजन, वस्त्र और धन वितरित करना चाहिए। इससे न केवल उनकी आत्मा को शांति मिलेगी बल्कि ईश्वर भी उनकी रक्षा करेंगे। तब राजा के कहे अनुसार उस नगर के राजा ने तुरंत इस बात पर अमल किया और राजकुमारी ने अपने गहने और धन का उपयोग करते हुए निर्धनों की सहायता करनी शुरू कर दी। वह अनाज, कपड़े और अन्य आवश्यक सामग्री बांटने लगे। इसी दौरान एक घटना घटी। राजकुमारी ने देखा कि एक सांप और नेवला आपस में भयंकर लड़ाई कर रहे थे। सांप घायल था और नेवले की भी जान खतरे में थी। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलवाकर नेवले को बचाने का आदेश दिया और घायल सांप को अपने महल में लाकर उपचार करवाया। राजकुमारी ने सांपों के घाव पर औषधि लगाई और उसे दूध पिलाया। सांप ने उसकी इस करुणा को महसूस किया और स्वस्थ होते ही उससे बोला, हे देवी, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं आपका आभारी हूँ। आपने जिस दयालुता और सहानुभूति का परिचय दिया है वह अतुलनीय है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी आयु लंबी हो और आपका जीवन हर प्रकार के संकट से मुक्त रहे और आपको किसी भी संकट का सामना ना करना पड़े। मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ और मेरा आशीर्वाद कभी खाली नहीं जा सकता। तभी मध्यरात्रि का समय हो जाता है और जो सांप राजकुमारी को काटने के लिए आया था, जब उसने अपने पिता और गुरु को ही राजकुमारी के पास पाया तो उसने उन दोनों को नमस्कार किया। उसके बाद राजकुमारी को आशीर्वाद देते हुए वह दोनों वहां से चले गए। मित्रों, यह सब देखकर राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि जब तक व्यक्ति स्वयं कर्म नहीं करता तब तक भाग्य भी उसका साथ नहीं देता। उन्होंने यह अनुभव किया कि कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक है। राजा विक्रमादित्य के कहने पर नगर के राजा ने राजकुमारी से दान और पुण्य के कार्य करवाए। राजकुमारी ने निर्धन, भूखे और असहाय लोगों के बीच अनाज, वस्त्र और धन का वितरण किया। जब वह पूरी रात बीत जाती है और राजकुमारी अगले दिन सुरक्षित रूप से राज्य में भ्रमण करने लगती है, तब यह घटना नगर में तेजी से फैल गई और प्रजा ने राजकुमारी की उदारता और दयालुता की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा विक्रमादित्य इस घटना के साक्षी बने और उन्होंने अनुभव किया कि राजकुमारी का कर्म और उसकी करुणा ने उसको निखारा। उन्होंने यह समझा कि जब तक व्यक्ति अपने कर्म में ईमानदारी और निष्ठा रखता है तब तक भाग्य भी उसकी सहायता करता है।
मित्रों, राजा विक्रमादित्य ने यह गहन अनुभव किया कि कर्म और भाग्य का गहरा तालमेल होता है। उन्होंने सोचा, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता है पर किस्मत उसका साथ ना दे तो उसकी मेहनत अधूरी रह सकती है, और दूसरी ओर अगर किस्मत अनुकूल हो परंतु व्यक्ति कोई प्रयास ना करे तो वह अवसर भी व्यर्थ जाता है। उसके बाद जब वे अपने महल में वापस आए तो इसी बीच उनका 6 माह का समय भी पूर्ण हो गया था। तभी उन्होंने महल में उन दोनों व्यक्तियों को बुलाया और गंभीरता पूर्वक समझाया, कर्म और भाग्य 2 पहिए के समान है जो जीवन रूपी गाड़ी को संतुलित रखते हैं। यदि केवल एक पहिया चले तो गाड़ी गंतव्य तक नहीं पहुंच सकती। और उन्होंने आगे बताया, कर्म हमारा कर्तव्य जबकि भाग्य हमें अवसर प्रदान करता है। केवल कर्म करने से ही हम किस्मत के द्वारा दिए गए अवसरों का सही उपयोग कर सकते हैं। उनके इस संतुलित उत्तर ने दोनों व्यक्तियों को गहराई से प्रभावित किया और वे इस ज्ञान के साथ अपने अपने जीवन की ओर लौट गए। दोनों व्यक्तियों ने राजा के इस उत्तर को स्वीकार किया और संतुष्ट होकर महल से चले गए। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सूझबूझ और अनुभवों से यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में कर्म और किस्मत दोनों का समान महत्व है। उन्होंने बताया कि कर्म के बिना किस्मत अधूरी है और किस्मत के बिना कर्म निष्फल है। उन्होंने यह भी समझाया कि यदि जीवन में सही दिशा में कर्म किया जाए और हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से किया जाए तो किस्मत भी आप साथ देने लगती है। यह शिक्षा उन व्यक्तियों के लिए प्रेरणा बन गई और उन्होंने राजा के ज्ञान को अपने साथ करके अपने जीवन को नई दिशा दी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।